हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना वीकली सेल्फ केयर रूटीन। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माई हेयर केयर फर्स्ट, जिसके लिए मेरे पास दो तरह के हेयर ऑयल हैं। एक है महाभृंगराज हेयर ऑयल एंड दूसरा है आंवला हेयर ऑयल विच इज़ फ्रॉम खादी नेचुरल। ये दोनों ही हेयर ऑयल्स आपको अमेजोन से मिल जाएंगे, बट मैं इन दोनों हेयर ऑयल्स को डायरेक्टली स्कैल्प पर नहीं लगाने वाली हूँ। एक तरीका है मेरी मॉम का जिससे वो हमेशा से मेरे बालों में चंपी करती हुई आई हैं, विच इज़ वेरी इफेक्टिव। मैं दिखाती हूँ कि वो तरीका क्या है। आ जाओ बनाते हैं हेयर ऑयल। मैंने यहाँ पर अनियन और करी लीव्स को फाइनली चॉप कर लिया है और अब फ्लेम ऑन करने के बाद मैं 4 to 5 ड्रॉप्स दोनों ऑयल की इसमें डालूंगी। आंवला प्रीमेच्योर ग्रेइंग को रोकता है, महाभृंगराज ऑयल शाइन प्रोवाइड कराता है, अनियन हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है एंड करी लीव्स ये रिच होती हैं एंटीऑक्सीडेंट में, जो कि हमारे स्कैल्प को नरिश करती हैं और हेयर फॉल को अवॉइड करती हैं। शूट पर हमारे बालों के साथ बहुत टॉर्चर होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, तो इसीलिए मैं मेक श्योर करती हूँ एटलीस्ट वीक में एक बार मैं ये हेयर ऑयल ज़रूर लगा लूँ। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ सिलिकॉन हेयर मसाजर, जिसके ब्रिसल्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ये स्कैल्प पर बिल्कुल भी हार्श नहीं होते और ना ही इससे बाल टूटते हैं एंड डीप कंडीशनिंग में भी हेल्प करता है। सो गाइज मेरी चंपी तो हो गई। मैं ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए इस ऑयल को रखने वाली हूँ। चलो तब तक बना लेते हैं मेरा फेवरेट फेस पैक। ये फेस पैक आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे, आई एम श्योर, लेकिन एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो मैं इसमें यूज़ करती हूँ। आ जाओ दिखाती हूँ क्या है वो इंग्रेडिएंट। सो फेस पैक बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा बेसन, उसमें थोड़ी सी कर्ड डाली एंड ये रहा वो स्पेशल इंग्रेडिएंट जिसकी मैं बात कर रही थी। दिस इज़ कॉल्ड वाइल्ड टर्मरिक गाइस। ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है हल्दी का, जो कि स्पेशली स्किन केयर के लिए बनाया गया है। इसमें मैंने थोड़ा सा लेमन डाला, थोड़ा सा रोज़ वाटर एंड बस इसको मिक्स कर लिया। ये फेस पैक डीटैन करने में तो हेल्प करता ही है, आपके फेस को जेंटली एक्सफोलिएट भी करता है। इसमें कर्ड है, इसकी वजह से ये आपकी स्किन को ड्राई फील नहीं कराता है। सो जब तक मेरा फेस पैक ड्राई होता है मैं जल्दी से अपने नेल्स क्लीन कर लेती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले तक ही मेरे नेल्स ठीक ठाक लंबे थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सबके सब टूट गए और अब बहुत वीक भी हो गए। ग्लिटर नेल पेंट्स जितनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं नेल्स पर, उन्हें निकालने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे तो मेरे नेल्स ऑलरेडी काफ़ी छोटे हैं, लेकिन फिर भी मैंने इनको और भी छोटा कर लिया ताकि अब जब ग्रो हो तो अच्छे से हो। छोटे हैं तो क्या हुआ, फाइल तो करूँगी ना। कई बार लंबे टाइम तक नेल पेंट यूज़ करने की वजह से हमारे नेल्स येलो हो जाते हैं। लेमन अगर हम लोग अपने नेल्स पर रब करते हैं तो सारा येलो कलर निकल जाता है। अगर आपने कभी ये ट्राई नहीं किया है तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। देखो मेरे नेल्स एकदम पहले की तरह वाइट हो गए। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर क्यूटिकल ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है ऑयल यूज़ करना। इतना सब कुछ करने के बाद हमारे नेल्स और हमारी नेल के आसपास की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो उस पर ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। नेल्स क्लीन करते करते पता ही नहीं चला कि फेस पैक कब में ड्राई हो गया। अब मैं इसको अच्छे से मसाज करके निकालूंगी सो दैट इट वर्क्स एज एन एक्सफोलिएटर एज वेल। सो गाइज मैंने कर लिया अपना फेस वॉश और इतना अच्छा फील हो रहा है मुझे अभी, एकदम क्लीन क्लीन। कैन यू सी? सो टाइम हो गया है हेयर वॉश करने का गाइज। मैं शैम्पू को हमेशा डाइल्यूट करके यूज़ करती हूँ। इससे एक तो शैम्पू पूरे बालों में लग जाता है एंड प्रोडक्ट वेस्ट भी नहीं होता। सो गाइज अब बारी है हैंड्स और लेग्स की। मैं ये वाला स्क्रब यूज़ करती हूँ। ये एक AHA बेस्ड स्क्रब है जिसमें कॉफ़ी और ब्राउन शुगर है। इसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब मैं इस स्क्रब को निकालती हूँ तो मेरी स्किन ड्राई फील नहीं करती है।
मैं जब भी घर पर होती हूँ कोशिश करती हूँ कि अपने बालों को नेचुरली ड्राई होने दूँ और जब तक वो वेट हैं उन्हें ब्रश ना करूँ, क्योंकि इस वक्त हमारे हेयर बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं और ब्रशिंग उन्हें और भी ज़्यादा फ्रिजी बना सकती है। अगर हम लोग शावर लेने के तुरंत बाद मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो वो मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे से हमारी स्किन की लेयर्स में जाता है और काफ़ी टाइम तक आपको हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है। सो मैं यहाँ पर अपनी ब्राउज़ और अपर लिप से एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र हटा रही हूँ, क्योंकि अब मैं करने वाली हूँ अपनी ब्राउज़ एंड अपर लिप को शेप में। जब तक बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती मैं खुद से ही करना पसंद करती हूँ। जब लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा तो पहुँच जाती हूँ पार्लर वाली दीदी के पास। अगर आपने कभी फेस रेज़र यूज़ नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप दूसरे हाथ से अपने फेस को सपोर्ट दें एंड तब यूज़ करें। मुझे बहुत टाइम हो गया है ये यूज़ करते करते, तो इसलिए मुझे आदत हो गई है। आईब्राव के नीचे की तरफ जितनी भी ग्रोथ होती है वहाँ पर मैं फेस रेज़र यूज़ नहीं करती। जो भी एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है वो मैं ट्वीज़र से ही निकालती हूँ। एंड हेयर कम्स द ट्रिकी पार्ट गाइज, आई कान टेल यू कि मुझे अपर लिप कराने में कितना 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 ज़्यादा पेन होता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से मैं पार्लर जाती ही नहीं हूँ अपने अपर लिप्स कराने के लिए। मुझे लगता है जो भी पेन होना चाहिए वो सिर्फ मेरे हाथ से ही होना चाहिए। हैंड्स और लेग्स को एक्सफोलिएट तो कर लिया गाइस, बट अब आता है उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट, मॉइस्चराइजेशन। आप जब भी कभी अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करें तो मॉइस्चराइजेशन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस वक्त हमारी स्किन थोड़ी ड्राई होती है और उसको हाइड्रेशन की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ विश केयर का सनस्क्रीन लोशन। इसमें मॉइस्चराइज़र के साथ साथ सनस्क्रीन है, और जितना इम्पॉर्टेंट हमारे फेस के लिए सनस्क्रीन होती है उतनी ही इम्पॉर्टेंट हमारे हैंड्स और हमारे लेग्स के लिए भी है। सो दिस वॉज इट गाइज, ये था हमारा लास्ट स्टेप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर।